धर्मांतरण केस में आतंकी मोड़, पीएफआई लिंक, विदेशी संपर्क और दिल्ली ब्लास्ट। डॉक्टर रमीज के कहां तक तार। लखनऊ के केजीएमयू में एक महिला के साथ यौन शोषण और धर्मांतरण का दबाव डालने के आरोपी डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ हो रही है। जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि ये मामला सिर्फ एक निजी धर्मांतरण का मामला न होकर एक बड़ा रैकेट हो सकता है। जो नई बात सामने आ रही है उससे डॉक्टर रमीज के तार पिछले साल हुए दिल्ली धमाके से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो है डॉक्टर रमीज का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन को लेकर। बताया जा रहा है कि पूछताछ में रमीज ने माना है कि वो दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन से मिला था। सूत्रों के मुताबिक रमीज डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में शाहीन से मिला था। इसके अलावा डॉक्टर रमीज डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को भी जानता था। दोनों का कनेक्शन आगरा में हुआ। दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक डॉक्टर रमीज ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। रमीज ने 2012 में यहाँ एडमिशन लिया था। शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज भी उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ भी रमीज ने धर्मांतरण के लिए ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में शाहीन का भाई परवेज भी शामिल था। रमीज ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम इस्लामिक मेडिकोज रखा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर केजीएमयू धर्मांतरण केस की कमान स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी गई है। पुलिस डॉक्टर रमीज के मोबाइल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट्स और ग्रुप्स को खंगाल रही है। दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज से डॉक्टर रमीज का कनेक्शन मिलता दिख रहा है। यूपी पुलिस ये जानकारी दिल्ली धमाके की जाँच कर रही एटीएस को सौंप चुकी है। डॉक्टर रमीज का पीएफआई कनेक्शन। रमीज की गिरफ्तारी के बाद उसके पीएफआई कनेक्शन को लेकर भी जांच तेज होती जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि फरारी के दौरान रमीज प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कई पदाधिकारियों के संपर्क में था। उसने पीएफआई से कानूनी मदद लेने की कोशिश भी की। बताया जा रहा है कि इसके सबूत मोबाइल डेटा से मिले हैं। रमीज के पिता सलीमुद्दीन के भी पीएफआई से पुराने और गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। ये भी सामने आया है कि पीएफआई ने सलीमुद्दीन को 2 बार सम्मानित किया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है केजीएमयू धर्मांतरण केस में कई और एंगल दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर रमीज के पीएफआई नेटवर्क, विदेशी संपर्क और संभावित आतंकी लिंक की कई परतें खुल सकती हैं। केजीएमयू के धर्मांतरण विवाद में एक तरफ रमीज की गिरफ्तारी हो चुकी है तो दूसरी तरफ लखनऊ पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। जानकारियां ये मिली कि डॉक्टर रमीज का एक कनेक्शन डॉक्टर परवेज से हो सकता है और डॉक्टर परवेज वो है जो शाहीन का भाई है। शाहीन दिल्ली धमाकों में वो आरोपी जिसकी गाड़ी से एक्सप्लोजिव मिला था और उसका भाई जो कि लखनऊ की इंटीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, वो डॉक्टर परवेज कहीं ना कहीं रमीज से कनेक्ट हो सकता है। सवाल ये भी है कि क्या मेडिकल पेशे की आड़ में धर्मांतरण का कोई बड़ा नेटवर्क चल रहा था और क्या इस नेटवर्क के लोग आतंकी साजिशों से भी जुड़े थे? क्या दिल्ली धमाके में धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज भी शामिल था? और अगर ये पूरा नेटवर्क है तो इसका सरगना कौन है? लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपी डॉक्टर रमीज के मामले में जांच पीलीभीत तक पहुंच गई है। लखनऊ पुलिस ने पीलीभीत के मौलवी से पूछताछ की है और मौलवी ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। दूसरी तरफ रमीज से पूछताछ में बड़े खुलासे सामने आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। धर्मांतरण और यौन शोषण। डॉक्टर रमीज पर चौंकाने वाले खुलासे। मौलवी ने किए बड़े खुलासे। धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोपी डॉक्टर रमीज के मामले में लखनऊ पुलिस की जांच का दायरा पीलीभीत तक फैल गया है।
पुलिस ने पीलीभीत में शहर काजी के तौर पर काम करने वाले मौलवी जाहिद हसन राणा से पूछताछ की है। मौलवी ने बताया कि लखनऊ में शिकायत दर्ज कराने वाली महिला वो नहीं थी जिसकी शादी उन्होंने करवाई थी। माँ, लड़की के बाप और लड़की का भाई, ये तीनों लोग उस डॉक्टर लड़की को लेकर मेरे यहाँ आए और उनके साथ रमीज था और रमीज की माँ थी और रमीज के वालिद थे सलीमुद्दीन। तो मैंने उन लोगों ने ये कहा कि मैंने क्या बताई क्या खैरियत है, तो उन्होंने कहा कि लड़की के बाप ने जो और लड़की की माँ और लड़की का भाई जो हिंदू थे, तो मैंने क्या आप निकाह पढ़ाना चाहते हैं, आप लोगों को इतराज नहीं है? बोले हमें कोई इतराज नहीं है और आप निकाह पढ़वा दीजिए इनका। मौलाना जाहिद हसन ने दावा किया कि उन्होंने पिछले साल मार्च में अपने घर पर डॉक्टर रमीज और एक हिंदू युवती का निकाह करवाया था। युवती के माता पिता और भाई की मौजूदगी में ही ये निकाह हुआ था। मौलवी ने बताया कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ और निकाहनामा में युवती का मूल हिंदू नाम दर्ज था। मौलवी ने ये भी दावा किया कि जिस युवती की शादी करवाई थी वो अभी भी रमीज के साथ रहती है और उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ लड़की का नाम निकाहनामे में वही लिखा है जो उसका असली नाम है, बाप का नाम भी वही लिखा है जो असली नाम है, वो सब हिंदू थे। रमीज को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई प्लानिंग करी गई है, साजिश करी गई है या क्या था, दिस आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कोई डिटेल नहीं मालूम क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कॉन्टेक्ट ही नहीं है मेरा। पीलीभीत में डॉक्टर रमीज का पैतृक घर है और पता चला कि पिछले साल डॉक्टर रमीज ने एक निकाह किया था एक हिंदू युवती से। वो हिंदू युवती कौन है, क्या उसे भी धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया और क्या कई और ऐसी महिलाएं या युवतियां हो सकती हैं जिनको धर्मांतरित करा करके मुस्लिम बनाने का खेल चल रहा था। कई ऐसे सवाल हैं और इन सवालों को ढूंढने का, इनको तलाशने का जो काम है वो यूपी पुलिस तो कर ही रही है, लेकिन इस बीच में केजीएमयू का जो विवाद बार बार निकल करके सामने आ रहा था, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जाँच STF को सौंप दी है। डॉक्टर रमीज पीलीभीत के न्यूरिया हुसैनपुर कस्बे का रहने वाला है और उसके परिजन काफी समय से उत्तराखंड के खटीमा में रह रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में और भी कई खुलासे सामने आए हैं। डॉक्टर रमीज और दिल्ली बम धमाके में पकड़े गए डॉक्टर परवेज अंसारी मिलकर धर्मांतरण का रैकेट चला रही थी और ये मामला आगरा के SN मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला है कि दोनों ने आगरा के SN मेडिकल कॉलेज की छात्राओं को धर्मांतरण में फंसाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम इस्लामिक मेडिकोज रखा था। साल 2012 में रमीज ने आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन लिया था, तो वहीं दिल्ली धमाके के आरोपी परवेज अंसारी ने भी 2012 में MD मेडिसिन में एडमिशन लिया था। रमीज और परवेज दोनों SN मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रहते थे। रमीज और परवेज ने SN मेडिकल कॉलेज की छात्राओं को फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसमें कई मौलानाओं को भी जोड़ा गया था। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज के कमरों में छात्र बैठक करते थे। डॉक्टर रमीज ने धर्मांतरण के लिए बैच की टॉपर छात्रा को अपने जाल में फंसाया था। दूसरी तरफ KGMU की सोनिया नित्यानंद कुलपति ने इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी थी। इसी मैडम के इस आश्वासन के बाद कि वो आज सरकार के उच्चतम स्तर पर से बात करेंगी और FIR कराने का प्रयास करेंगी, तो उसको एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब कल सवेरे हम लोग 9 बजे मीटिंग करेंगे, अगर तब तक नहीं होगी तो फिर OPD का कार्य बहिष्कार करेंगे। KGMU के डॉक्टर से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, ये भी आपको बताते हैं। डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक को 10 जनवरी को एक महिला डॉक्टर की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसने उस पर अपनी शादीशुदा स्थिति छिपाने, शादी का वादा करके उसका यौन शोषण करने, उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने, उसे धमकी देने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। STF KGMU के तमाम विवादों के बीच में उस विवाद को भी तलाशने की कोशिश करेगी जिसमें डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण नेक्सस से जुड़े होने की बात कही जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ रणवीर, NDTV।